बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चने की दाल की बर्फ़ी बनाने लगे हैं, जिसके लिए 200 ग्राम जो हमने चने की दाल ली है, यानी कि एक पाव से थोड़ी सी कम होती है ये। और इसको हमने 6 से 7 घंटे इसको भिगोना है, लेकिन जिस पानी में आपने भिगोना है वो पानी आपने भीगा हुआ जो पानी होता है वो फेंक देना है, क्योंकि वो ऊपर से झाग हो जाती है, स्मेल आ जाती है उस पानी में। और फिर एक ताज़े पानी से इसको 2 मरतबा धो लीजिएगा। 200 ग्राम चीनी है, जितनी दाल है उतनी ही चीनी। और 5 से 6 जो सब्ज इलायची के दाने मैंने निकाल लिए हैं। बादाम और पिस्ता अपने जो आपको जितना भी चाहिए होगा, जितना भी पसंद होगा ले लीजिएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा बादाम ले लिया है, थोड़ा सा पिस्ता है। हाफ लीटर जो है मैंने दूध लिया है, और 100 ग्राम जो है मैंने घी लिया है। सबसे पहले हमने दाल को पकाना है, और आपको पता है जब भीगी हुई दाल हो तो जल्दी पक जाती है। इसको हमने हाफ लीटर जो आपको दूध बताया था इसमें हमने पकाना है, ठीक है। जैसे ही उबाल आ जाए ना तो फ्लेम और थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि इसी में ये गलेगी। दूध ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसको ढककर पकाएंगे तो दूध जो है वो गिर जाएगा उबल के, इसको ढकना नहीं है। ये देखिए दाल गल चुकी है। अब दूध को जो है फुल फ्लेम पर ड्राई करते हैं। दूध ड्राई कर लिया है, और इसको चूल्हा बंद कर दो। ठंडा होने पर हम इसको मशीन में चलाएंगे। नॉर्मल हो जाए तो इसको हमने पीसना है मशीन में। अगर मशीन ना चले तो हाफ कप जो है वो दूध भी इसमें डाल के इसको चला सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। इसको ऐसे उतारते हैं। फ्राइंग पैन में हमने घी डालना है। घी गर्म हो जाए तो इलायची दाने डाल दें, चीनी डाल दें, और 1 कप पानी डाल दें। इसका करते हैं तैयार शीरा। जैसे चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए, इसमें हमने जो दाल पीसी है वो सारी डाल दें इसमें। अब इसको जो है फुल फ्लेम पर इसी जगह पर खड़े होकर हमने पकाना है अच्छी तरह, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। इस टाइम पर हाफ कप मिल्क पाउडर, फुल क्रीम मिल्क पाउडर डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, अगर नहीं डालना चाहते तो रहने दें। पेंदा छोड़ने लग जाए ना तो इसका मतलब है ये तैयार है। चूल्हा बंद कर दें। मोल्ड में डाल दें, और मोल्ड को जो है वो ग्रीस कर लीजिएगा घी से, ठीक है। अच्छा, बादाम पिस्ता जो है वो मैंने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि चिपक जाए। ये ठंडा होगा, हम कटिंग करके बताएंगे। ये देखिए जैसे ही ठंडी हो जाए बर्फ़ी, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। चलें यहाँ से करते हैं। देखिए बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। जितनी प्लेट में आई है मैंने उतनी बता दी है आपको, बाकी को मैंने एक साइड पे रखा और एक मैंने टेस्ट की, बहुत मज़े की बनी है। तो हूँ मैं पंजाबी दसदा, मैं ना चने की दाल ली सी 200 ग्राम, जिन्हों मैं 6-7 घंटे वास्ते भਿਉਂਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਣਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 2-3 ਪਾਣੀ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਥੋੜੀ ਰਸਮੀਸੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਇਚੀ ਕੜਕੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੀਸੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ पकाया अच्छा खासा। फिर मिल्क पाउडर पाता, फुल क्रीम मिल्क पाउडर, अगर मर्जी है पा लो, मर्जी है तो दिल करता है तो पाओ, तो नहीं दिल करता तो ना पाओ। आखिर से बादाम पिस्ते ना गार्निश करके थोड़ी देर ठंडा करने वास्ते रखे, कटिंग करके तुम्हारे सामने रखे। बना के ट्राई करके जरूर मैं दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अज ही शाम को बनाओ तो नाल चाह पियो, नाल मेरी रेसिपी देख के नाल ट्राई करो, नाल मैं अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।